हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी टीचर सीमा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन पे। बेटा कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, रिपीट हुए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है बेटा, ये जो 25 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको ध्यान से करेंगे और इनके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, यानी कि पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सी थी। तो बेटा सिंधु सभ्यता की जो बंदरगाह थी वो थी लोथल, और ये लोथल जो है ये वर्तमान गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। और ये भोगवा नदी गुजरात में, वहाँ पर सिंधु सभ्यता की जो भोगवा नदी थी उस पर ये स्थित है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान किससे बने होते थे, पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या उपयुक्त सभी। तो बेटा सिंधु सभ्यता के जो लोगों के मकान हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए होते थे, क्योंकि वहाँ पर खुदाई में जो इमारतें मिली हैं उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसको नगरीय इसीलिए माना गया है कि वहाँ पर जो मकान है वो पक्के थे और वहाँ पर जो पानियों की निकालने की व्यवस्था थी, जो नालियों की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित और सुचारू थी। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पर पाया गया है, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आंसर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। अच्छा बेटा, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1922 में और इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बैनर्जी ने। ठीक है बेटा, और ये जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में बेटा ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ये लरकाना ज़िले में है। जो मोहनजोदड़ो है ये लरकाना ज़िले में है पाकिस्तान के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था। तो भारत में जो सिंधु सभ्यता का वो शहर जो सबसे पहले खोजा गया था वो था बेटा हड़प्पा, और ये सबसे पहले खोजा गया था इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और कब की थी, इसकी खोज की गई थी 1921 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, और ये जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे स्थित है, क्या स्थित था बेटा, ये था रावी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, विशाल स्नानागार या अन्नागार या स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। तो बेटा मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो था अन्नागार। बच्चे अक्सर विशाल स्नानागार और अन्नागार में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बेटा इसका आंसर होगा अन्नागार। ये स्नानागार से भी बड़ी इमारत थी। ठीक है, नेक्स्ट, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु ये थी तांबा, और तांबे का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में कालीबंगा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सिंध में, गुजरात में या राजस्थान में। तो कालीबंगा जो है बेटा वो वर्तमान में राजस्थान में है। और इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज की गई थी
53 में। और इसकी खोज किसने की थी? ए घोष ने। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी। और बेटा यहाँ पर कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो बेटा ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक है, वैसे तो ये चावल, गेहूं, जौ, मटर, तरबूज की भी खेती करते थे, लेकिन कपास में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माँ की पूजा का संबंध बेटा सिंधु घाटी सभ्यता से था, क्योंकि ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे और ये प्रकृति के रूप में इसकी पूजा भी करते थे। ये मातृसत्तात्मक सत्ता में विश्वास करते थे, बाद में पितृसत्तात्मक आ गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मकता पे विश्वास करते थे लोग, इसके प्रमाण मिले हैं। और ये प्रकृति पूजा भी करते थे। वैसे ये पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता का ये क्वेश्चन आ जाए कि वहाँ पर कौन सी वस्तु नहीं मिली थी, तो बेटा वहाँ पर कोई मंदिर भी नहीं मिला था। ये भी एक इम्पोर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वहाँ पर किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ के था, यानी कि वहाँ पर कोई किला नहीं था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्हुदड़ो, निम्न में से कौन था? तो बेटा कालीबंगा में भी मिला था, हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। जो ये चन्हुदड़ो है, यहाँ पर कोई भी किला या गढ़ नहीं मिला था। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मजूमदार ने 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आज तक एग्जामों में कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो कहाँ पर मिली थी। और इनमें बच्चे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है मानी जाती है? विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, ये भी आया हुआ है कई बार एग्जाम में। तो बेटा इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और ये जो है ये मेसोपोटामिया, ये दो नदियां थी वहाँ पे, दजला और फरात, उनके मध्य की जो भूमि थी वहाँ पर था, इसीलिए इसको दो नदियों के बीच की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, कोई समझ नहीं पाया है, इसलिए वो थी अज्ञात। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? जो वैदिक सभ्यता है वो नगरीय थी, ग्रामीण थी, रोपड़ थी या नौन? तो बेटा जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कैसी थी? वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी। नेक्स्ट, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, संस्कृत या सिंधी? आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? ये बेटा इसके बारे में भी काफ़ी विद्वानों में मतभेद है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, लेकिन
और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, ये क्वेश्चन भी आता है काफ़ी बार। तो बेटा ये भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे, और ये सप्त सिंधु क्षेत्र जो आधुनिक पंजाब है इसके आसपास का ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा, तो जो वैदिक लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। बाद में ऋग्वैदिक काल में इन्होंने तांबे का किया था, और उत्तर वैदिक काल में इन्होंने लोहे के साथ साथ तांबे के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग किया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद। क्योंकि क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो सभ्यता थी, वैदिक आर्यों की सभ्यता, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, और ये पशुपालन बहुत करते थे, गायों को रखते थे, और दूध से बने उत्पाद और सत्तू इत्यादि बनाकर ये खाते थे। यही इनका मुख्य भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या है? आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसमें वीर या योद्धा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका होगा बेटा श्रेष्ठ या कुलीन। और जो अपने आप को आर्य समझते हैं वो श्रेष्ठ या कुलीन समझते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, वैसे कृषि और पशुपालन दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग ऑप्शन बनाए गए हैं, तो यहाँ पर हम पशुपालन को चूज करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये गायों को पालते थे। ठीक है, इनका प्रिय पशु था गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है बेटा वो कहाँ से लिया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद में जो है मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। ये भी हमें दोनों याद रखने हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 जो है ऋग्वेद में सूक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप सबको पता ही होगा। सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद। और वेद टोटल कितने हैं? वेद हैं बेटा 4। सबसे 4 वेद हैं, और इनमें जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है, और सबसे बाद का कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? पुराण टोटल कितने हैं बेटा? पुराण है 18 पुराण हैं, और इसमें इन्होंने पूछा है कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो वो होगा ए, मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। और कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? कुल टोटल है ऋग्वेद में 10 मंडल, लेकिन इसमें इन्होंने पूछा है कि सोम देवता को समर्पित, तो सोम देवता को समर्पित हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा। और कुल है 10, यानी कि कुल मंडल ऋग्वेद में, और वेद कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में बलि
सूत्रों का जिक्र किया गया है। तो बेटा बलि सूत्रों का जो वर्णन है वो है यजुर्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोने इत्यादि का वर्णन है। और जो सामवेद है इसका संबंध जो है संगीत से है, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे आज के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं और लेके आती रहूँगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है बेटा। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आती रहूँगी, ठीक है बेटा। देखने के लिए धन्यवाद।